ओके। अच्छा ये बताओ, थ्योरम्स वगैरह आपके स्कूल में प्रूफ हुई थी सारी इस चैप्टर की, गैल्विन, सिमरन? We just Yes, sir. started today. अच्छा गैल्विन आपके? Yes, sir. We finished till theorem 10.2. That's a just check. थ्योरम 10.2. That's a second tell me. Now let's check. 10.4. Is that the line drawn through a circle of a center of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord? I will check. Let check it and let me know because देखो थ्योरम शॉर्ट है प्रूव करने में, दो दो तीन तीन लाइन की कैलकुलेशन है और आपका सब में ट्राइंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज है। सो इस वजह से डोंट थिंक दैट इट विल बी मच दैट मच टफ, बट इजी है। बस जस्ट मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि इफ इट्स देयर तो हम No, लोग sir. I've करेंगे। done till theorem 9.10. So all Sum the of either theorems have been proved so far in your school? till 9.10. Yeah. 9.1 की तो थ्योरम बच रही है ना इसमें फिर। Yeah. 9.9 oh 11 theorems are there in this chapter. Okay. 11? हाँ अरे छोटी छोटी है सिमरत, स्टेटमेंट टाइप है सब, एक एक लाइन की प्रूव करने की है। बट आपको Okay. याद रखनी होगी, ये प्रॉपर्टीज समझ सकते हो आप एक तरीके से। Okay. हाँ ये प्रॉपर्टीज होंगी बेसिकली आपकी। तो यार मुझे नहीं लगता इसमें क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी में तो प्रूफ है नहीं इसका। तो आप लोग गैलविन आपने आपने प्रूफ किया है इसका कॉपी में? So in school, yeah. नहीं 9.10 थ्योरम का प्रूफ है, द सम ऑफ आइदर अ पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। Yeah, it's प्रूफ किया है ये क्लास स्कूल में? sir. ठीक है चलो। He just explained the proof and all. सो डिड योर टीचर प्रूफ इट और नॉट, प्लीज लेट मी नो। ये मैं पूछ रहा हूँ कि Yes, sir. He ब्लैक proved it in बोर्ड पे class. सारे ट्राइंगल्स Yeah, yes, वगैरह sir. बना के एंड ऑल द थिंग्स ये प्रूफ Yeah. किए थे? Yes, sir. अच्छा 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 ठीक है। बट देखो बहुत रेयर चांसेस होते हैं, बट स्टिल वी विल डू, नो वरीज। अगर आपके उसमें हुआ है और सिमरत का भी श्योर नहीं है तो हम लोग फिर भी सेफ साइड के लिए कर लेते हैं, ठीक है? Okay, sir. हाँ सेफ साइड Mm. के लिए जस्ट वी विल डूइंग। सो सो फर्स्ट थ्योरम इज इक्वल, first theorem. Where is it? Yeah, that is the first one. चलिए यहीं पे 9.1 लिख सकते हैं, 9.1। So question is basically theorem is equal chords of a circle। अच्छा चलो मैं देखो आपको बता देता हूँ पहले chords वगैरह क्या होती हैं। तो पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, क्योंकि डायरेक्टली अगर थ्योरम से स्टार्ट करेंगे एंड आप कहेंगे कि सर ने कुछ बताया नहीं और डायरेक्टली थ्योरम स्टार्ट कर देंगे। चलो इंट्रोडक्शन देखो, सबसे पहले सर्कल की बात करते हैं। देखो सर्कल चैप्टर है, सर्कल के बारे में ही पढ़ेंगे और उसके अंदर जो ट्राइंगल्स वगैरह आएंगे, ठीक है? तो सबसे पहले आपका आता है, देखो सर्कल में ड्रॉ करता हूँ आपका, ठीक है? दो आपकी है, फर्स्ट इज दिस, तो सर्कल आपके हाफ पार्ट्स में डिवाइड हुआ। दिस विल बी कंसिडर्ड एज, दिस विल बी कॉल्ड एज, मैं इसको, अरे रुको, ये तो ब्लैक में है, कुछ भी नहीं दिख रहा, ठीक है? तो ये यहाँ पे मैं इसको ब्लैक मार्क करता हूँ या फिर ग्रीन मार्क कर देते हैं, चलो। सो ये आपका सेंटर है, ठीक है? मैं बोल्ड कलर थोड़ा इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि विजिबल हो, ठीक है? दिस इज योर सेंटर। सो ये चीज क्या होगी आपकी, ये भी आर है और ये भी आर है, तो यानी कि ये डायमीटर हो गया 2r। ये और नो सिमरत गैल्विन? Yes. क्लियर है? Yes. ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट चीज क्या होती है आपकी। एक होती है आपकी ये कॉर्ड, दो लाइन जो इंटर बेसिकली बाइसेक्ट इंटरसेक्ट करती हैं एक सर्कल को, ठीक है? अब आप ये सोचो कि डायमीटर एक कॉर्ड है या नहीं।
किसी भी सिर्फ 2 पॉइंट पे कट करनी चाहिए ये सर्कल को, वो जो भी लाइन है आपकी लाइन सेगमेंट, इट शुड बी इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट ओनली 2 पॉइंट्स, सो दैट विल बी कॉल्ड एज कॉर्ड। तो अब ये बताओ, ये तो आपकी कॉर्ड हो गई, क्या ये भी एक कॉर्ड है? Yes, sir. बोलो, Yes. Yes, sir. इज दिस इज अ कॉर्ड? Yeah. Yeah, this is a chord. Diameter is the longest chord of a circle. Diameter जो होती है ना, diameter is the longest chord, ठीक है? Yes, Yes, sir. sir. ये याद रखना, diameter is the longest chord. इस diameter से बड़ी chord कोई भी नहीं होगी। Yes, sir. ठीक है, तो diameter is the longest chord of a circle। ठीक है, अब हम बात करते हैं, आप इस सेंटर से कहीं भी आप ड्रॉ करोगे कोई सी भी लाइन टू द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, दैट विल बी रेडियस, सबसे रेडियस ही होगा या फिर नहीं वो, या फिर कुछ और होगा? बताओ जल्दी से मुझे। सिमरत, गैल्विन, बच्चों बताओ, अगर मैं कोई सा भी ये ड्रॉ किया मैंने, ये ये क्या कहते हैं, ये रेडियस है सब या फिर कोई सा इनमें से रेडियस नहीं है? Radius है। सारे रेडियस Yeah. है? ये Yeah. सुनो, हाँ Yes. ऑब्वियसली ऑल दीज आर, सेंटर से बाउंड्री तक जो भी लाइन जाएगी, सेंटर ऑफ पॉइंट से वट एवर द लाइन हैज बीन ड्रॉन टू द बाउंड्री ऑफ द सर्कल विल बी कॉल्ड एज रेडियस। सो ये सब रेडियस है, ठीक है? Yes, sir. दिस इज रेडियस, बट ये रेडियस नहीं है क्योंकि ये सेंटर पे नहीं है ना, कभी सोचो सेंटर पे है। नहीं नहीं, ये रेडियस नहीं है, ठीक है? थोड़ा सा इस पे क्लियर करना अपने आप को, ठीक है? बोलो, Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes. गुड आउट, No, sir. श्योर, Yes, sir. ठीक है? Yes. ओके, दैट्स ग्रेट। ओके, सो बेसिकली, ओके, सो बेसिक्स आप यही थे, ठीक है? और बाकी हम जब सर्कल में प्रोसीड करेंगे ना, अगर मैं अभी आपको वो बता दूं ना इसकी प्रॉपर्टीज, तो अभी आपको थ्योरम, आपको वो प्रॉपरली भी समझ में नहीं आएगी ना ही मैं थ्योरम के तो वो जब मैं थ्योरम, हम लोग थ्योरम करेंगे ना, तब उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा आपको, ठीक है? तो तब Yes. हम लोग वो करेंगे, ठीक है? पहले थ्योरम कर लेते हैं, यस और नो बच्चों बोलो। Yes. चलो ठीक है, the first theorem that is present is equal chords देखो हम लोग यानी कि स्कूल के सिलेबस के साथ चल रहे हैं, ठीक है? इवन हम लोगों को तो Yes. स्कूल से भी कम वो मिलते हैं क्लास आवर्स, बट फिर भी हम लोगों ने स्कूल से ज्यादा डिटेल में सिलेबस किया है, हाँ है ना? किया है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Yes, सच्ची sir. सच्ची बताओ, यस सर मेरे कहने से यस सर नहीं बोलो। Hey, it's true. It's true. इट्स ट्रू ना, देखो स्कूल से ज्यादा हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं और टाइम भी देते हैं Yes. ज्यादातर न्यूमेरिकल्स को। स्कूल में पता नहीं क्या, मतलब व्हेन आई वाज इन स्कूल आई वाज आल्सो थिंकिंग दैट यार स्कूल में न्यूमेरिकल्स भी बहुत कम होते हैं, फिर उस ऊपर से इनके क्या कहते हैं, और स्कूल वालों का सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होता है, एक्स्ट्रा क्लासेस लगती हैं। हमें तो बहुत रेयर केस में एक्स्ट्रा क्लास चाहिए थी। सिमरत याद होगा आपको, लास्ट एक्स्ट्रा क्लास आपकी जब हुई थी, जब आपके एग्जाम थे मिड टर्म, Yes. उसके बाद से हमने कोई क्लास भी नहीं ली एक्स्ट्रा, याद है? हाँ जी। तो बेसिकली तो इसलिए पता नहीं क्यों स्कूल में क्या मसला होता है कि सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होता एंड ना ही क्वेश्चन सही से हो पाते। देखो ये Exactly, आप, right.
They don't even explain properly. हाँ, यही एक्सप्लेनेशन, ना ही एक्सप्लेनेशन मिलता है हमें सही। देखो मैं भी अपने यही बात कर रहा हूँ, क्योंकि व्हेन आई वाज इन स्कूल लाइफ मुझे भी सेम चीज फेस करनी पड़ती थी। ठीक है। बट आपके टाइम में तो अभी इस टाइम पे इतना यार इंटरनेट का बून हुआ है, तो आप लोगों के पास तो बहुत रिसोर्सेज अवेलेबल है। एट दैट टाइम आई थिंक 2017 और 18 में इंटरनेट इतना ज्यादा बून पे नहीं था, बहुत ज्यादा कम था। और खासतौर पे इतना कंटेंट अवेलेबल नहीं था जितना इस टाइम पे है सारी क्लासेस के लिए। आज से अगर Yes. 6-7 साल पहले की लाइक अगर हम देखें ना डिफरेंस, तो Yes. देयर इज अ मच डिफरेंस बिटवीन दीज टाइम एंड दैट टाइम। चलो कोई नहीं, बट स्टिल देखो अभी ये देखते हैं हम लोग, बेसिकली ये फिगर है। मैं फिगर क्यों बना रहा हूँ यार, फिगर चलो ठीक है मैं बना ही देता हूँ, कोई बात नहीं। मैंने सोचा, तो ये आपके सेंटर से, ये रेडियस है आपके। बेसिकली देखो दो कॉर्ड हमें बनानी है। एक कॉर्ड ली हमने, कोई भी कॉर्ड ले लो आप। इक्वल कॉर्ड्स जो भी होंगी इक्वल होनी चाहिए बस वो। सपोज करो कि दो मैंने कॉर्ड्स ली, आप इनको देखो, अगर हमें किसी चीज को कंपेयर करना है कि हमारी कॉर्ड्स एंगल सेम बना रही है नहीं, तो एटलीस्ट हमें दो तो चाहिए होंगे ना कंपेयर करने के लिए। अब मैं ये कह रहा हूँ, अब मुझे ये सोचना है, इफ सपोज कि मुझे ये कंपेयर करना है कि विराट कोहली बेस्ट है या नहीं, तो मुझे एटलीस्ट एक प्लेयर तो ऐसा चाहिए होगा ना जो कंपेयर कर सकूं जिससे विराट कोहली के स्टैट्स, यस और नो। Yes. सब कंपेयर तो नहीं करना चाहिए, विराट कोहली इज लेजेंड। आप लोग देखते हो क्रिकेट? हाँ जी। हाँ, सिमरत तो जरूर देखते Rarely, हो। rarely. आप भी? Nah, I don't watch that much. हाँ यार गैल्विन, आपने तो दिल Sometimes. तोड़ दिया ये क्या। Football fan, no cricket. आ, दिल तोड़ दिया आपने तो ये क्या क्या यार। Uh, हाँ यार, बहुत बहुत बुरा लगा, अफसोस हुआ। आप क्रिकेट नहीं देखते हैं बताओ। चलो कोई नहीं, sometimes. चलो कोई बात नहीं। सब देखो आपकी अपनी चॉइस है, सबको मजा आता है कि मतलब किसी को क्रिकेट में आता है तो किसी को फुटबॉल में, क्योंकि इंडिया का लाइक फुटबॉल इज ऑल्सो अ गेम ऑफ इंडिया। सो कोई मसला नहीं है अगर आप क्रिकेट देखते हैं, ओ फुटबॉल देखते हैं। चलो अच्छा, ठीक है। सो ये देखो, इक्वल हमारे ये दो कॉर्ड्स हैं। ये वाली कॉर्ड है, एक कॉर्ड यही तो होगी ना जो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। Yes. बोलो गैल्विन और Yes. सिमरन, ये हमारा पॉइंट ओ है, ये हमारा पॉइंट, ये हमारी ए बी कॉर्ड है, ये हमारी कॉर्ड क्या है, सी डी कॉर्ड है। अब हमें क्या प्रूव करना है, दैट दिस कॉर्ड इज मेकिंग इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ये दोनों कॉर्ड इक्वल है एक दूसरे में ऑलरेडी, तो यानी कि ये एंगल और ये एंगल दोनों का सेम होना चाहिए। एंगल सबटेंड एट द सेंटर मतलब अगर हम इन दोनों को ज्वाइंट कर दें, सेंटर पे जाके दो लाइन से ज्वाइन कर दें इस कॉर्ड्स को, तो जो एंगल सबटेंड होगा तो वो इक्वल होना चाहिए इस कॉर्ड को और इस कॉर्ड का। ये सुनना समझ में आया क्या कहनी चाह रही थ्योरम ये, व्हाट इज गिवन? Yes. यस और नो, जालविन और सिमरन? Yes. Yes. श्योर? चलो Yes. लेट्स प्रूव इट। ठीक है, व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन, इन दिस थ्योरम गिवन है ए बी और सी डी आर इक्वल। ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, क्लियर है? ठीक है, प्रूव। टू प्रूव हमें क्या करना है गैल्विन और सिमरन? देखो जहां भी ना समझ में आए मुझे रोक देना वहीं पे। आई डोंट वांट कि, क्योंकि ये चैप्टर मैंने लिया ही एंड में इसलिए क्योंकि दिस चैप्टर आई वांट कि आप हम इसको डिटेल में करो और अच्छे से करें। ये चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है। ठीक है, हमें प्रूव करना है एंगल एओबी और एंगल सीओडी आर इक्वल, क्लियर है? Yes. Yes. एंगल ऑफ सीओडी, ठीक है। लेट्स कम टू द प्रूफ पार्ट। आपको एग्जाम में इसी फॉर्मेट में लिखना है, देख रहे हो आप, इसी फॉर्मेट में। तो टीचर आपके कहीं भी कोई भी मार्क्स नहीं कट कर सकते। तो अब हम देखो इन दो ट्राइंगल्स को ही लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा तो कोई और चीज ही नहीं प्रूव करनी है ना, हमें दो एंगल्स को प्रूव करना है। दो एंगल्स को इक्वल प्रूव करना है तो क्या चीज ले सकते हैं हम ट्राइंगल्स में? क्या किस प्रॉपर्टी से हम ट्राइंगल्स, हाँ? Congruence. कॉन्ग्रुएंस, वेरी गुड। Mm, ट्राइंगल सी, वो ट्राइंगल सीओडी, वेरी गुड। Sorry. ठीक है, सो ट्राइंगल सीओडी और एओबी को हम लोग ले लेते हैं क्योंकि हमें एंगल ही ये प्रूव करना है। अब देखो सिमरत और गैल्विन, सी दिस थिंग, ओ ए विल बी इक्वल्स टू ओ सी। क्यों?
जल्दी से बताओ। कोड हम्म। कोड कॉज। ना, अभी मैंने बिल्कुल अभी रिसेंट में प्रॉपर्टी बताई, अब तिल तिल भूल गए। वेरी बैड। थोड़ा सा ध्यान दो। सेंटर है, सेंटर टू द बाउंड्री लाइन जा रही है। बताओ। अरे रेडियस नहीं है क्या? भूल गए? ए ओ सेंटर से लेके एक पॉइंट जा रहा, ओ ए बाउंड्री तक। यस भूल गए? यस रेडाई ऑफ, रेडियस को प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं तो रेडाई लिखते हैं, ठीक है। यस यस। ए बी ऑलरेडी इक्वल है सी डी के। यस ये इक्वल है इसके, ये इक्वल है इसके, ठीक है। गिवन ठीक है। और ओ बी ओडी के इक्वल होगा, क्यों बताओ जल्दी से। रेडियस ऑफ सर्कल। यस, रेडियाई ऑफ सर्कल्स। इतनी देर क्यों लगती है? समझ में नहीं आया वाला पार्ट बच्चों? आया। ठीक है। ऑल द साइड्स आर इक्वल, सो ट्राइंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट। यस By which property, which criteria? Hmm. यस यस यस। All the राइट sides are साइड। equal. तो देखो, अगर ये है तो कैन आई से दैट एंगल AOB will be equals to angle COD by CPCD? It's B. यही तो प्रूव करना था आपको। Hence proved. इस और नो जल्दी से बताओ। यस क्लियर है? यस सर। बोलो। अब आपको क्या प्रूव करना है? इसको ऑपोजिट ले लेना है कि अब आपको एंगल इक्वल्स गिवन है, angles are given as equal, but you have to prove the chords are, अब देखो सेम केस होगा एज इट इज।
chords are equal, then the chords are, yes or no? Chords are equal, chords equal होंगी, अगर एंगल्स इक्वल है तो chords इक्वल होंगी, ये आपको प्रूव करना है अब, और ऑपोजिट प्रूव करना है, ठीक है, सिंपल है। अब यहाँ पे आप लोग प्रूव करो जल्दी से, बहुत सिंपल है, सीधा आपके सामने आंसर है। मैं चाहता तो उसी ट्राइंगल सर्कल में प्रूव कर देता, बट आई वांट दैट आपको समझ में आए ये चीज, ठीक है। रुक जाओ, यहां से मैं 2 कॉर्ड ले लेता हूँ। ठीक है, गैल्विन सिमरत समझ में आया लास्ट वाला आपको, थ्योरम का हाँ जी, प्रूफ? हाँ कोई जी, डाउट तो नहीं है? नहीं, कुछ न्यू, हाँ जी, कुछ न्यू था इसमें? टाइम दो, क्या चीज? थोड़ा सा, कॉन्ग्रुएंसी में भी न्यू था? नहीं पर, कॉन्ग्रुएंसी तो पढ़ी हुई है ना हमने, हाँ जी, ठीक है चलो। सो सपोज दैट दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, और दिस इज डी, ठीक है। ये आपका ओ पॉइंट है, दैट इज ओ, ठीक है। अब आपको प्रूव करना है दैट इन दिस क्वेश्चन, इन दिस प्रूफ डायरेक्टली आपको ये एंगल्स गिवन है ऑलरेडी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, गिवन AOB is equals to angle COD to prove AB is equals to CD प्रूफ। अब आप करो, दोनों ट्राइंगल्स लो, पीछे क्वाड्रिलेटरल और स्टैटिस्टिक्स में तो किसी को डाउट नहीं है ना अभी, सिमरत तो गैल्विन आप लोगों को? अगर है तो बताओ अभी। नहीं, नहीं है ना, स्टैट्स अच्छे से आ गया? हाँ जी, चलो जल्दी से करो, देखो डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है यार, Yes, sir. मुझे यहीं से आंसर दिख रहा है इन सबका, आप लोग इतनी देर लगा रहे हो, बताओ, गलत बात है ना, Doing, sir, doing. जल्दी जल्दी करो। अभी हमें, अगर हम देखो, आज की क्लास और थर्सडे की क्लास हमारी, आज ट्यूसडे ना आज, आज ट्यूसडे, हाँ, तो हमारी थर्सडे की क्लास थ्योरम्स में ही जाएगी। अब कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे साथ में, बट हाँ 2 क्लासेस में हमारी थ्योरम्स पूरी हो जाएंगी, क्योंकि देखो अब प्रूफ की बात हुई है तो प्रूफ विल टेक अ लिटिल बिट टाइम टू एक्सप्लेन, यस और नो, तो इसलिए हो सकता है 4 से 4.5 क्लास इसमें हम लोगों को लग जाए, बट इतन ठीक है, तो थोड़ा सा, चलो देखो इतनी देर नहीं लगाते, देखो सिंपल आपके सामने आंसर, इन ट्राइंगल AOB एंड इन ट्राइंगल COD, ठीक है। अब आप देखो OA इज इक्वल्स टू OD,
रुक जाओ, नेमिंग मैंने गलत कर दी कि यहाँ पे CD आ जाएगा ये वाला। रुक जाओ, लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन। D ऊपर आ जाएगा आपका, नीचे आ जाएगा, C ऊपर चला जाएगा, ये C है और ये D है आपका। तो OA विल बी इक्वल्स टू OC। क्या होगा, बाय विच, कौन क्यों इक्वल है ये? SS अरे मैंने अभी OA, अभी मैंने प्रूव कहाँ किया कॉन्ग्रुएंसी? अभी तो मैं एक ही पार्ट के पूछ रहा हूँ ना, OA AOC के इक्वल है क्यों? Radius. रेडियाई ऑफ सर्कल। इतना डरते क्यों हो बताने में? हम्म। I don't know. मैंने कभी डांटा है क्या बताने से? Right? नहीं तो फिर क्यों डरते हो आप? एंगल AOB आपके इक्वल है एंगल COD के, दैट इज गिवन। या फिर मुझसे पूछते हुए डर लगता है? Nine. नहीं, फिर भी आप Yes. डरते हो। OB Yes. और OD इक्वल होंगे, डरना नहीं है। आई एम जस्ट सपोज दैट आई एम योर बिग ब्रदर, ठीक है? इंस्टेड ऑफ टीचर जस्ट अज्यूम मी दैट आई एम योर एल्डर सिबलिंग। ओके, सो जब आप थोड़ा सा आप जो है ना, डरो नहीं, देखो ठीक है ना, मैंने आपको कभी रोका, एंड इट्स माय जॉब एंड टू आंसर योर डाउट्स एंड क्वेश्चंस, ठीक है? OB और OD आपके इक्वल होंगे, रेडियाई ऑफ सर्कल अगेन, यस और नो सिमरत और गैल्विन? Yes. ठीक है, सो कैन आई से दैट, सो triangle AOB is similar, is congruent to triangle COD। जल्दी से क्राइटेरिया बताओ आप लोग। आपके सामने पूरा मैंने लिख दिया, देखो 3 लाइन की कैलकुलेशन थी, आपने 3 मिनट लगा दिए, और अब बता भी नहीं रहे हो आप किस प्रॉपर्टी से है। SS एस, वेरी गुड। साइड एंगल साइड, कैन आई से दैट AB विल बी इक्वल्स टू CD बाय CPCT, CPCT. ठीक है? हीरो ऑफ दिस, हीरो ऑफ द, लाइक इस चैप्टर में जो ज्योमेट्री में जो है आपके सिलेबस में, ये हीरो है। Yes. यही प्रूफ करना था ना आपको, AB और CD इक्वल है, कर दिया हमने प्रूफ। जल्दी से बताओ अब, Yes. ठीक है? Yes. Yes sir. कोई डाउट? No, sir. श्योर? Yes, sir. चलो ठीक Yes है, sir. ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड। क्वेश्चन इज, जस्ट अ सेकेंड। क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी है, ज्यादा टफ नहीं है, कॉन्ग्रुएंस पे बेस्ड है। क्वेश्चन इज दिस, क्वेश्चन कहता है कि इफ टू कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग, देखो बेसिकली इफ प्रूव दैट if chords of congruent circle, it means that circle are already congruent, subtend equal angle at their center, ठीक है? Subtend equal angle at their center, and it means then the chords are equal। it means that अगर आपके congruent circle के जो chords है वो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड कर रही हैं, तो यानी कि कॉर्ड्स हमारे इक्वल है, तो अल्टीमेटली हमें क्या प्रूव करना है, दैट कॉर्ड्स आर इक्वल। तो देखो दो ट्राइंगल्स लेते हैं, दो सर्कल्स लेते हैं, सबसे सिंपल, ठीक है? दो हमने सर्कल्स ले लिए, एंड यार इस वन नोट से आई एम जस्ट इरिटेटेड, इट्स अगेन एंड अगेन आस्क, ठीक है? सो आपके ये सर्कल्स ले लिए हमने दो,
सो सपोज इसकी ये मिड पॉइंट है, सॉरी सेंटर है। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है कि बेसिकली आपके दो कॉर्ड्स हैं सर्कल पे। ठीक है, एक कॉर्ड ये है, एक कॉर्ड ये है आपकी। तो जो एंगल सबटेंड होगा सेंटर पे दैट विल बी इक्वल ऑफ बोथ द कॉर्ड्स। क्लियर है? यही कहने का मतलब है ना? गालविन और सिमरत बच्चों बताओ। Yes. Yes, sir. देखो मेरा ड्राइंग यहाँ पे प्रॉपरली ड्रॉ करने का मकसद यही है कि आपको एक्सप्लेन जब मैं करूँ तो आपको क्लियरली विजुअलाइज होना चाहिए। तो इसलिए आप थोड़ा सा फोकस किया करो जब मैं जब मैं ये करता हूँ। ठीक है, ये आपका ओ पॉइंट है, एंड दिस इज इफ ओ, दैट इज ए बी। ए बी आपकी कॉर्ड है। ये आपकी पी क्यू कॉर्ड है। ठीक है, और ये आपका ओ पॉइंट है, और ये आपका सपोज कर लो एक्स पॉइंट है। आप सेंटर का कोई भी एक्स इसको अज्यूम कर लिया। क्लियर है गैल्विन और सम्राट? Yes. Yes, sir. ठीक है, अब हमें प्रूव करना है दैट इसमें ऑलरेडी गिवन है दैट द सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। क्लियर? तो हमें प्रूव करना है कि दीज कॉर्ड्स आर इक्वल थे, यानी कि हमारा जो एंगल है ये ऑलरेडी इक्वल गिवन है हमें। बोलो, बोलिए ना, कोई नहीं बोल रहा। बोलो। Yes, sir. Yes. सॉल्यूशन देखो, गिवन है ए ओ बी और पी एक्स क्यू एंगल्स आर ऑलरेडी गिवन, इक्वल है बिकॉज कॉन्ग्रुएंट सर्कल है। पी एक्स क्यू हाँ जी. दैट इज गिवन ऑलरेडी। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है टू प्रूव ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू। अब प्रूफ में आ जाओ। प्रूफ इज सिंपल से, दोनों ट्राइंगल को हम लेंगे। इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल पी एक्स क्यू। अब हमने क्यों लिया? क्योंकि जब कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं तो ट्राइंगल्स उनके अंदर जो फॉर्म होंगे वो भी तो कॉन्ग्रुएंट ही होंगे ना। बट हमें ये प्रूफ नहीं, हमें प्रूफ करना है बेसिकली इसे, सॉरी। सो देखो, ओ ए पी एक्स के इक्वल है, बोथ आर रेड आई। क्योंकि देखो कॉन्ग्रुएंट सर्कल का मतलब है कि सारे जो रेडियस होगा सर्कल का दैट विल बी इक्वल। कॉन्ग्रुएंट का मतलब अगर मैं इस सर्कल को उठा के इसके ऊपर रख देता हूं तो यानी कि ये कवर करना चाहिए पूरा। Yes. ठीक है, तो कवर करना चाहिए, इसका मतलब है कि जो रेडियस होगा ये ओ ए और पी एक्स विल बी सेम। बोलो, Yes. क्लियर है? Yes, sir. हाँ जी. और एक्स क्यू और ओ बी विल बी सेम क्योंकि रेडियस है सेम। नथिंग, रेडियस ही तो है ना सेंटर से बाउंड्री। और एंगल ऑलरेडी गिवन है, यस और नो? ओ ए विल बी इक्वल्स टू एक्स पी रेडियस, or you can say radii of circle, गाल्विन सिमरत समझ में आया आपको? हाँ जी. एंगल ए Yeah. ओ बी ये सिमिलर पिछले वाले प्रूफ की तरह नहीं दिख रहा आपको? हाँ जी. ठीक है, अब जल्दी से ये बताओ, ट्राइंगल्स ए ओ बी एंड पी एक्स क्यू आर कॉन्ग्रुएंट बाय विच क्राइटेरिया?
Side angle, sir. साइड एंगल, Side. साइड एंगल साइड, वेरी गुड। Yes, sir. तो यानी कि अगर ये बाय सीपीसीटी ए बी और पी क्यू ए बी और पी क्यू लिख सकता हूं मैं, इक्वल है हीरो ऑफ द चैप्टर। सिमरत को Yes. बहुत पसंद है। Yes. सिमरत, सही कह रहा हूँ? हाँ जी। सीपीसीटी नाम आते सिमरत ब्लशेस। Yes. सिमरत कहती है अब सबसे आसान पार्ट आ गया एंड दैट्स आई व्हाट आई वांट, है ना? Best part. वेस्ट पार्ट। चलो बढ़िया है, ये समझ में आया आपको? And देखो लास्ट क्वेश्चन के सिमिलर ही तो है यार, बस यहाँ पे क्या वर्ड यूज कर लिए, दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल यूज कर लिए, इंस्टेड ऑफ एक ही सर्कल में आपके दो ट्राइंगल बनते हैं, यहाँ पे दो अलग अलग ट्राइंगल्स बन गए। बोलो। Yeah. yes. ओके, क्लियर है अब तो, इसमें कोई डाउट नहीं बच्चों? जल्दी से बताओ, Yes. कोई डाउट है तो मुझे बताओ जल्दी से, ये समझ में आया या नहीं आपको? इसमें तीनों दो थ्योरम्स और ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज लेट मी नो। आया। समझ में आया पक्का? Yes, sir. हाँ जी। चलो ठीक है, दैट्स ग्रेट। ठीक है, सो नेक्स्ट चीज पे आ जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक इज, देखो मैं जो ना इस चैप्टर को थोड़ा सा थ्योरम्स को जो ना डिवाइड करता चलूंगा अकॉर्डिंग टू द टॉपिक्स। तो मैं एसी में कंटिन्यू नहीं करूंगा, तो थोड़े से टॉपिक्स ज्यादा होंगे बट टॉपिक्स विल बी शॉर्ट, ठीक है? Yes, sir. सुनना बोलो तो यार। Yes. ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक इज परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड। अब देखो इसका मतलब क्या है, मैं सबसे पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। परपेंडिकुलर का मतलब तो समझ गए होंगे आप, बताओ। Yes. समझ में आया आपको? Yes, sir. ठीक है, अभी देखो कि ये आपका एक कॉर्ड ले लेता हूं मैं, दैट इज दिस। ठीक है, अरे यार, ठीक है ये आपकी कॉर्ड है, दिस इज द सेंटर। इफ आई ड्रॉ a perpendicular from the center, that's what it wants to convey in this theorem। ठीक है, ये समझ में आया आपको? थोड़ा सा जो है इसको और इधर साइड में कर देता हूँ, अब ज्यादा बेटर लग रहा है थोड़ा सा, ठीक है? क्योंकि ये मिडिल में लग रहा है। यस और नो, गैल्विन और सिमरत? Yes, sir. अब मुझे बताओ आप कि ये देखो, परपेंडिकुलर फ्रॉम अ सेंटर टू अ कॉर्ड, कॉर्ड है आपकी ए बी, ठीक है?
दिस इज अ कॉर्ड, सो कॉर्ड है आपकी और इस पे परपेंडिकुलर है। तो ये हमें नेक्स्ट इस थ्योरम में प्रूव करना है कि जो अगर आपकी कॉर्ड, अगर बेसिकली सेंटर से कोई एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है टू अ कॉर्ड इज बेसिकली बाइसेक्ट्स दिस कॉर्ड। बाइसेक्ट का मतलब अब मुझे बता दो आप जरा। सपोज ये पी, ये ओ पॉइंट है आपका Divides एंड it दिस into इज two पी equal पॉइंट। parts. हाँ बताओ सम्राट गैल्विन। Divides it into two equal parts. डिवाइड्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स, वेरी गुड वेरी गुड। चलो इसको थोड़ा सा साइड में लिख वो कर देते हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ पे इसको शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट थ्योरम इज 9.3। क्या है नेक्स्ट थ्योरम इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल of a circle to a chord bisects the chord, bisects the। अब हमें ये प्रूव करना है कि दिस इज। सिमरत अगर आपके स्कूल में प्रूफ नहीं भी करवाते ना बच्चे, तो डोंट थिंक कि ये आपके काम नहीं आएगा। ये आपको अंडरस्टैंड करने में काम आता है, आपको थ्योरम किस तरीके से अप्लाई करनी है, ठीक है। अगर किसी भी थ्योरम का हम अगर हम प्रूफ करते हैं ना, तो प्रूफ में दैट बेसिकली हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई हाउ डज इट वर्क, ठीक है। यस और नो? Yes. क्लियर? अब देखो, इफ आई ज्वाइन द पॉइंट ए ओ, या अगर मैं यहां से ड्रॉ कर दूं एक रेडियस और यहां से भी ड्रॉ कर दूं मैं एक रेडियस, ट्राइंगल बन गया एक। यस और नो? अब देखो अब इसको प्रूफ कैसे करते हैं। गिवन क्या है हमें? गिवन इज कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बेसिकली एंगल पी इज इक्वल्स टू, एंगल पी इज इक्वल्स टू 90। यस और नो? एंगल ए पी ओ और एंगल बी पी ओ बोलो इक्वल्स टू 90। 90 है ना, बाइसेक्ट 90 डिग्री बता रहा है ना हमें। कॉर्ड का प्रूफ करना, एपी और पीबी इक्वल है। यस और नो? Yes. Yes, sir. समझ में आया आपको ये? नहीं देखो सच्ची सच्ची बताओ एकदम ऑनेस्टली। Yes. आया। आया? ठीक है। राइट एंगल, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है एपी इज इक्वल्स टू पीबी। एपी पीबी के इक्वल है। प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में क्या कहते हैं हम, देखो इन ट्राइंगल्स, देखो अगर हमें प्रूव करना है एपी पीबी तो हम दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे बाय सीपीसीटी। ये हम लोग ले सकते हैं, बोलो। Yes. Yes, sir. क्या हुआ गैल्विन और सिमरत, समझ नहीं आया क्या? आया। आया, बट इतना अच्छा रिस्पांस मिल नहीं रहा है समझ नहीं आने के बाद भी। आप लोग एकदम चुप हो। ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, ओ ए ओ बी के इक्वल है रेड आई। Yes. अच्छा नहीं है चैप्टर? What? चैप्टर इज गुड और नॉट? Yeah, it's better than quadrilateral than इट्स triangle. बेटर देन क्वाड्रिलेटरल ना? वेरी, या Yes. दैट्स व्हाट आई हैव सेड। 90 डिग्री। और आपका वन मोर थिंग इज देयर, हाँ ओपी। ओपी इज इक्वल्स टू, ओपी देखो ये हमने लिया, ये हमने लिया और ये हमने क्या लिया, एंगल। तो बेसिकली ये रुक जाओ जरा यार।
इसको अगर हम कुछ मिस कर दिया क्या हमने यार, रुको। ये प्रूव होगा। हाँ, ये आपका इससे इक्वल है ना, आपका इसका, दिस विल बी congruent. AOP is congruent to triangle BOP. अब जल्दी से बताओ कौन से उससे क्राइटेरिया से। Side angle side. नहीं, ये साइड एंगल साइड तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अब देखो, एक RHS वाली प्रॉपर्टी याद है आपको, मैंने बताई थी कि इफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ बोथ द ट्राइंगल्स आर इक्वल एंड एडजेसेंट साइड इज इक्वल, तो सो ये RHS रूल से प्रूव होगा। ठीक है, तो बाय RHS रूल, सो बाय CPCT, AP is equals to PB by CPCT। अब इसको ऑपोजिट लेना है आपने। ऑपोजिट क्या होगा, अगर आपको ये कॉर्ड्स इक्वल गिवन है तो आपको इसको प्रूव करना है दैट दिस इज 90 डिग्री। यस और नो, क्लियर है? ठीक है। सो लेट्स, ये वाली थ्योरम प्रूफ हो गई। नेक्स्ट 9.4 थ्योरम लेते हैं। नाइन पॉइंट फोर थ्योरम इज द लाइन ड्रॉन from through the center of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord। ठीक है, यानी कि अगर आपकी ड्रॉ की गई लाइन सेंटर से पास हो रही है, अनबाइसेक्ट कर रही है कॉर्ड को, इट मींस दैट इट विल बी परपेंडिकुलर टू द सर्कल। क्लियर है? तो मैं इसको जरा यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इस सर्कल को सेम ही रहेगा ये। ठीक है, मैं यहाँ कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब आपको गिवन है दैट AP is equals to PB, but you have to prove that APO will be equals to BPO is equals to 90 डिग्री। अब जल्दी से प्रूव करो इसे, सेम फॉर्मेट रहेगा, प्रूव इट। 2 मिनट दे रहा हूँ आपको, सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रूफ है, जैसे कि हमने अभी किया था वैसे ही प्रूव होगा।
Prove it. Let me write it here कि क्या क्या हमें given है. AP is equals to PB given है. ठीक है. To prove angle APO is equals to 90 डिग्री प्रूव करना है आपने. ठीक है. और ये APO ले लो, ये BPO, इट्स अप टू यू. ठीक है. सो हाँ, अब हम प्रूफ पे, चलो देखो प्रूफ पे आते हैं. इधर देखो सिमरत गैल्विन, देखो. Yes, sir. ठीक है. इन ट्राइंगल AP AOP एंड BOP. ठीक है. अब यहाँ देखो OA is equals to OB. Yes or no? Radii of circle. बोलो. OP will Yes. be equals to OP, that is common. ठीक है. And AP is equals to PB, that is already given. Yes or no, Galvin and Simrat? Yes. Clear? Yes, yes. कोई डाउट इसमें? No, sir. Yes, sir. So this triangle will be congruent by side. Yeah. So can I say that angle APO or BPO will be equal? Yes. CPCT से. Yeah. ठीक है. अगर CPCT से इक्वल है और यही देखो, ये एंगल, दिस एंगल प्लस दिस एंगल लीनियर पेयर एंगल होंगे. यस और नो? Yes. एंगल APO plus angle BPO will be equals to 180. Why? Linear pair angle. गैलन और सिमरत समझ में आया आपको? हाँ जी. ठीक है. अब APO और BPO इक्वल है, या तो आप APO प्रूव कर दो या BPO, बात एक ही है. तो आई हैव टेकन APO इंस्टेड ऑफ BPO, सो आई विल बी टेकिंग
मैं बीपीओ की जगह एपीओ प्लेस कर दूंगा, ठीक है? यस और नो? Yes, sir. From equation 1, APO plus of angle APO is equals to 180 degree. So twice of angle APO is equals to 180 degree. So basically angle APO आपके equal है 90 डिग्री के. That's what you wanted to prove, hence proved. Yes or no, सिमरत और गैवलिन? देखो एक ही स्टेप आगे हुआ है, बस इसमें लीनियर पेयर वाला कॉन्सेप्ट आया है, बाकी नहीं आया. अब ये बताओ, प्लीज लेट मी नो, इज दिस क्लियर और नॉट, गैलविन और सिमरत? Yes. ठीक है. Yes, sir. The 4 theorems have been proved so far, okay? And Yes. अब मुझे ये बताओ, is this clear to you or not? Yes. Sure? Yes. Sure? देख लो, Yes, sir. ठीक है? कोई डाउट इसमें? No, sir. चलो ठीक है. सो फिर so that's all for this class then. अभी हमने theorems ही prove किए हैं, ठीक है? So in the next class we'll be doing some more questions. First of all theorems ही करनी होंगी क्योंकि properties हैं basically ये. So first हम theorems को इनको सही से इनकी properties वगैरह को अच्छे से करेंगे. Then we'll be basically moving to the questions, ठीक है? Okay, Yes. Galvin and Simrat, please let me know, is this clear or not? Yes, sir. Yes. चलो ठीक है. So that's all for this class then. Take care and goodbye. Homework नहीं रहेगा. Your homework would be just revise and practice these theorems proof. ठीक है? Yes. बोलो, क्लियर है? छोटे छोटे से प्रूफ है यार, Yes. सेम ही प्रूफ है सबके. देख रहे हो आप सभी में Yeah. सेम ही प्रूफ यूज हो रहा है ऑलमोस्ट. किसी में साइड एंगल साइड तो किसी में एंगल साइड एंगल. क्लियर है? Yes. चलो ठीक है फिर. टेक केयर, गुड बाय. ठीक है? Bye bye.